वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सोनू गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी बचपन से लेकर अभी तक जाने अनजाने में किसी का कोई पैसा लिया हो और वो सब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो गुरु जी मुझे इनसे ये जानना है, मैंने जो भी दूसरों का बकाया जो मुझे अब याद ना हो, तो गुरु जी हम उस ऋण से कैसे मुक्त हों? यदि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो उन पर विश्वास करना होगा जो आपसे आकर मांगेंगे, और यदि वो देना संभव नहीं, बहुत ज़्यादा कोई बढ़ा चढ़ा के मांग रहा और आपको बिल्कुल याद नहीं है, और या कोई मांगता ही नहीं है, तो उसका समाधान यही है कि गौ माताओं को आप हरा चारा खिलाओ, तो अनजाने के कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लोगे आप। क्योंकि आपको जानबूझकर तो अवहेलना कर नहीं रहे हैं, याद आ जाए तो उसका दे करके उससे मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं याद है और पता नहीं चला तो गौ माता की सेवा में कुछ पैसा खर्च कर सको, जितना उतना करना चाहिए, उससे ऋण मुक्ति हो जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं परीक्षा देने के लिए एक जगह गया था, जिसके कारण मुझे अपने भाई के यहाँ 7 दिन तक ठहरना पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरुजी मेरा भाई मांस खाता है, मैंने उसके बर्तन में बिना लहसुन प्याज के खाना बना के खाना में प्रसाद मिला के भगवान को मानसिक अर्पण करके खा लिया। गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंदर से बहुत गंदा हो गया हूँ, ऐसे मुझे प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? ये तो आपद धर्म था आपका, मजबूरी थी और कहीं जाकर रुक नहीं सकते थे, और परीक्षा देना तो जरूरी भी था। अब आप ये करिए कि रोजाना गीता पाठ करिए या नाम जप करिए, खूब ज़्यादा जितना कर सकते हैं, और भगवान को भोग लगा करके पाइए और प्रभु से क्षमा मांगिए। जितना ज़्यादा आप जप कर लेंगे, सेवा भगवान की करेंगे या ध्यान करेंगे, उतने जल्दी आपका मन निर्मल हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी आपके भक्ति आश्रम के द्वारा प्रकाशित भक्त नामावली जो पुस्तिका है, क्या उस भक्त नामावली को मैं हनुमान जी को सुना सकता हूँ? खूब सुनाइए। भगवान के भक्तों का नाम भगवान को भी सुनने में अच्छा लगता है, और श्री हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप भक्तों का नाम खूब गा गा करके हनुमान जी को, प्रभु को सुनाइए। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, मेरा मन किसी एक जाप में नहीं लगता। गुरुदेव भगवान आप अपने श्रीमुख से जाप करने के लिए कोई नाम मंत्र बता दीजिए, जिसे जप कर मेरी संतान सुख की कामना, अन्य सभी समस्याएं जल्दी सुलझ जाए और लोक परलोक दोनों संवर जाए। वर्तमान में मेरा जीवन क्लेश से भरा है, दयनीय है और मुझ पर भार स्वरूप हो गया है। निराशा से जीवन समाप्त करने के विचार भी आते हैं। गुरुदेव भगवान मुझ पर कृपा करें, कोई नाम मंत्र दीजिए जिससे मैं जप कर इस कल्याण कर सकूं। जीवन बहुत कीमती है, प्रभु का दिया हुआ है। करोड़ों जन्म के बाद यह मनुष्य का जन्म मिला है, तो ये करोड़ों जन्म के बाद मिला हुआ जो जन्म व्यर्थ न चला जाए। और सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि यदि कोई आत्महत्या कर ले, तो ऐसा तो कभी करना ही नहीं, और पूरा सदुपयोग करना है, समय बर्बाद नहीं करना, भगवान की भक्ति में लगाना है। आपको नहीं कोई दीक्षा प्राप्त हुई है तो प्रभु का जो नाम आपको अच्छा लगे वही आप जप कर सकते हैं। और मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम विजय मंत्र है। इससे हर कार्य में विजय मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। इसको आप जपते रहिए। लिखना चाहें तो लाल स्याही से लिख भी सकते हैं। श्री राधे राधे। बबीता जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, अगर कृष्ण जी के प्रति माधुर्य भाव हो तो राधा जी के लिए कौन सा भाव रखें? राधा जी को स्वामिनी मानना, अपने को उनकी सेविका मानना या सेवक मानना है, तो इसमें माता की भी प्रसन्नता होगी, राधा रानी की भी, और कन्हैया की भी प्रसन्नता होगी, दोनों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। राधे राधे। गुरुदेव जैसे अभी तक ये माधुर्य भाव या कांता भाव आने से पहले
मैं श्री किशोरी जी को भोग लगाती थी, उन्हीं का चिंतन ध्यान करती थी। परंतु अब श्री कृष्ण के प्रति कांता भाव है मेरा, तो अब मैं कांता भाव से उनका चिंतन करती हूँ। तो कहीं राधा जी नाराज तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अब उनका चिंतन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करें, उनका भी चिंतन साथ में करूं या ना करूं? चिंतन आप कर सकते हैं। देखो, भगवान की ही प्रिय सब जीव हैं। और गीता जी के 7वें अध्याय में इस बात को भगवान ने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के नाम से बताया है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृतिरसदा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूताम महाबाहो यजेदम धार्यते जगत। भगवान ने खुद कहा है कि जीव मेरी प्रकृति है और मैं पुरुष हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। तो स्वयं ठाकुर जी बोले हैं, तो हम सभी ठाकुर जी की प्रिया इस तरह से हैं। वो हमारे पुरुष, हम प्रकृति। यही बात तो मीरा जी ने जीव गोस्वामी से कहा था। जब जीव गोस्वामी दर्शन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने तो यही कहा था कि जीव सभी प्रकृति हैं और वही एकमात्र पुरुष हैं। तो दूसरा पुरुष कौन आ गया जो अपने को पुरुष मान रहा है और प्रकृति नहीं मानता अपने को? प्रकृति अर्थात गोपी। तो आप गोपी हो, इस भाव को बिल्कुल सच्चाई के साथ, सत्य है इसलिए मान लीजिए। और वो महारानी है। राधा रानी कौन है? महारानी है। आप महारानी नहीं हो, आप सेविका हो। आप कृष्ण की भी सेविका हो, राधा रानी की भी सेविका हो या सेवक हो। तो आप उनको, कृष्ण को जैसे प्रणाम करते हो ऐसे ही प्रणाम करो। वो उसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। आप महारानी थोड़े बनने जा रहे हो, आप तो सेवक ही रहोगे। तो महारानी तो बन नहीं रहे हो कि बुरा लगने की कोई बात आ जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर मायके में नॉनवेज अंडा बनता हो और हम युगल सेवा करते हो, तो वहां पर खाना खाना चाहिए या नहीं? मायके को छोड़ भी नहीं सकते हैं और वहां नॉनवेज बनता ही है, तो खाते खाते हुए लगता है कि जैसे भजन पर प्रभाव पड़ेगा। देखो, अब ये सब रिश्तेदारी निभाना भक्ति में बाधक है। आप उनको सीधा बोलिए कि मुझसे यदि रिश्ता रखना है तो आपको ये गंदगी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम आना जाना बंद कर देंगे। और नहीं बंद करते हो तो फिर अपने घर से भोग लगा हुआ भगवान का प्रसाद डिब्बा में बंद करके लेके जाओ वहां, और उन लोगों को दिखाओ कि मेरे घर का भोग ये मैं ही पाऊंगा, दूसरा नहीं, यही मुझे पाना है। और यहाँ इसका मुझे कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग गंदी चीज खाते हो। ऐसे बता करके केवल वही प्रसाद पाओ जो अपने घर से ले गए, तो थोड़ा धक्का उनको लगेगा, तो शायद सुधार भी हो जाए उनका कि मेरी लड़की इस तरह से हमारे यहाँ का भोजन भी नहीं करती। तो उसकी दिमाग हिलेगा उन लोगों का। आप वहां से समझौता मत करना, वहां का कुछ भी नहीं खाना, पानी तक मत पियो, अपने साथ ले जाओ भोजन, प्रसाद, पानी सब, और उनके सामने बैठ के खाओ। और कहो तो चाहो तो एक एक कण प्रसाद मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन यहां से हम कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी चाहे जो हो, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भ्रष्ट हो। तुम लोग भगवान की भक्ति की जगह राक्षस वाला भोजन कर रहे हो, हम कैसे तुम्हारे यहाँ प्रसाद पालेंगे? तो सुधर भी सकते हैं, नहीं भी सुधरेंगे तो कम से कम आपको तो बिगाड़ नहीं पाएंगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव जब मेरे पिताजी का लास्ट टाइम था, तो पिताजी को मैंने हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाया और राधा नाम। जब तक वो ठीक थे जब किया, पर वेंटिलेटर में बेहोश थे तो हमने जब सुनाया और भगवत गीता सुनाई, कंठी भी पहनाई। तो क्या इससे उनको मुक्ति मिली होगी? आपने अपनी जिम्मेदारी का जो काम था, अपने जिम्मे का सब सही किया, बिल्कुल ठीक किया, यही करना चाहिए था आपको। अब उनकी मुक्ति की बात ये ठाकुर जी के हाथ की बात है, ये किसी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, भगवान के हाथ की बात है। आपने अपने धर्म का पालन किया, इसका लाभ उनको जरूर मिलेगा, ये पक्का है। इसका लाभ उनको अवश्य मिलेगा। कम से कम इतना तो है कि नरक में नहीं जाएंगे और कोई अधम योनि नहीं प्राप्त होगी। जन्म भी मिलेगा
तो एक भक्त के परिवार में जन्म मिलेगा। मुक्ति इतना झटपट नहीं मिलती है, कुछ जन्मों के बाद मुक्ति मिल जाएगी ऐसी स्थिति में, लेकिन उन्होंने भजन यदि किया होगा अपने जीवन में तो मुक्ति मिल जाएगी इसी जन्म में, नहीं तो कुछ थोड़ा अंतराल के बाद ये कार्य हो जाएगा। राधे राधे। ममता सोनी जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मुझे राम जी की भक्ति बहुत अच्छी लगती है, राम जी से प्रेम भी बहुत है, पर पूजा पाठ का नियम स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं हो पाता है, तो ऐसे में राम जी की प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त करें? राम जी की भक्ति के लिए भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, नाम जप करो, नाम लेखन करो। कोई भी विपरीत वार्ता, जैसे राजनीति की बात, खेल खिलाड़ी की बात, समाचार की तमाम चीजें, व्यर्थ की बकवास, ये सब से दूर रहना पड़ेगा। न सुनना है, न इस तरह की बात बोलनी है। आपको केवल भगवत वार्ता करनी है। और यदि आपने नियम बना लिया तो आप राम जी की भक्ति में लग जाओगे और भक्त भी बन जाओगे। चरित्र सुनना है, नाम जप करना, कुसंग से बचना है और सत्संग को ग्रहण करना है। राधे राधे। रजनी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए राधे कृष्ण लिख रही हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र की 2 माला सुबह और शाम को करती हूँ, काउंटर से 3-4 हजार राधे कृष्ण नाम जपती हूँ और बाकी टाइम घर का काम करते करते राधा कृष्ण बोलती रहती हूँ, खाना बनाते हुए भक्ति चरितावली भी सुनती हूँ। अब मुझे यही डर लगता है कि दीक्षा लेने के बाद आपके दिए हुए मंत्र की संख्या पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, जैसे कभी कोई इमरजेंसी या तबीयत खराब हो जाए तो क्या होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। ये डर मन से निकाल दो। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ये भी कर लेंगे। जैसे आपका जप चल रहा है, भक्त चरितावली श्रवण चल रही है, आप सब सेवा कार्य कर रहे हैं, वैसे वो भी हो जाएगा। बस आप युगल नाम 1 लाख या राम राम लिखिए तो 2 लाख, ये लिखकर तैयार करना है लाल स्याही से। और चरितावली प्रतिदिन सुननी है, भक्त चरितावली, और गंदे खान पान से बचना है। ये आप करते रहिए। ठाकुर जी की जब इच्छा होगी, संख्या पूरी हो जाएगी तो दीक्षा हो जाएगी। राधे राधे। रायपुर सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव सुबह पूजा के समय गुरु दीक्षा मंत्र के बाद राधा नाम जप करता हूँ और मेरा प्रश्न है कि मेरे मन में गलत विचार ज्यादा आते हैं, तो क्या मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। राधे राधे। नाम बदलना कोई आवश्यक नहीं है। जो आपको अभ्यास में है वही नाम प्रभु का जपिए। कोई भी नाम कमजोर नहीं है। ये मत सोचो कि इससे कम शक्ति है, इसमें ज्यादा शक्ति है। अरे वही भगवान है तो कैसे कम शक्ति हो जाएंगे कोई? एक ही तो ठाकुर जी हैं, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, राधा कृष्ण सीताराम, कुछ भी कहो, तो कमजोर कहां से हो जाएंगे? जो एक नाम में शक्ति है वही दूसरे नाम में भी शक्ति है। सभी नामों में बराबर शक्ति है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। अपनी संपूर्ण शक्ति हर नाम में बराबर डाला है भगवान ने। सारी शक्ति डाल दी, कुछ बकाया ही नहीं रखा है। तो जब हर नाम में संपूर्ण शक्ति है तो बराबर ही तो हुआ। तो ये मत किसी के कहने में आओ कि इसमें ज्यादा शक्ति है, इसमें कम शक्ति नहीं। सब नाम में बराबर और संपूर्ण शक्ति है। आपको जो अच्छा लग रहा है या जो अभ्यास में, वही जपते जाओ। राधे राधे। अभिषेक जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अगर भ्रूण हत्या जैसा पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित क्या नाम जप से हो जाएगा या कोई और उपाय है? या फिर गुरु जी हम अगर संत भगवान से दीक्षा लें और अपनी बाकी की जिंदगी भगवान को समर्पित कर दें तो क्या यह पाप क्षम्य हो जाएगा, जैसा कि आपने कल बताया भी था? हाँ, समर्पित हो जाएं और दीक्षा भी ले लें, लेकिन ये ध्यान रखना कि नाम महाराज के भरोसे ये पाप फिर कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। दोबारा फिर ये भ्रूण हत्या वाला पाप जीवन में नहीं हो। अब तक जो हुआ है उसके लिए यही उपाय है कि सर्वतोभावेन प्रभु के चरणों में शरणागत होकर दीक्षा प्राप्त करके और साधक का जीवन व्यतीत करिए।
भगवान क्षमा करेंगे जब उनके चरणों में पहुंच जाओगे, निश्चित ही। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान ने स्वयं बोला इस बात को कि जब मेरे सम्मुख जीव आता है तो करोड़ों जन्म का उसका पाप नष्ट हो जाता है। तो पाप सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन नाम महाराज के सहारे फिर आगे ऐसा दोबारा कभी नहीं करना है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, आपसे पहले भी अपनी उलझी हुई जिंदगी के समाधान के बारे में बात कर चुकी हूँ, फिर भी फंस गई हूँ उलझनों में। कान्हा जी सुनते तो सब हैं पर जवाब नहीं देते, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ। सांसारिक लोगों का अपना अलग नजरिया है, कभी कभी मुझ पर भी हावी हो जाता है, पर उससे सिर्फ घर टूटेगा और कुछ भी नहीं। इसलिए आपसे सही निर्णय जानना चाहती हूँ, क्या करना चाहिए। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, 2 बेटे हैं और एक 4 साल का है, एक 1.5 साल का। जैसा हर पत्नी को उसके पति से प्रेम होता है वैसे ही मुझे भी है, लेकिन मेरे पति को किसी और से प्यार है। शादी से पहले से मैंने कुछ कोशिश भी करी वो सब खत्म हो जाए, लेकिन उस बीच उन्हें बहुत दर्द में देखती हूँ। तो उनका कहना है कि मेरी शादी करा दो उससे, तुम भी समझोगी तो, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा, तुम भी रहो। अगर मैं कुछ करती या कहती हूँ तो यही होता है कि ख़त्म कर दो, क्योंकि इतनी दिक्कत है तो मैं ख़त्म भी कर दूँ, मगर मेरे लिए भी उनके बिना जी पाना बहुत मुश्किल है। और फिर बच्चे भी हैं, उन्हें माँ या पिता में से कोई एक ही मिल पाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह सब कभी ख़त्म होगा। उनका भी कहना है कि मेरे मरने के बाद ये सब खत्म होगा। कभी कभी लगता है कि करा ही दूँ उनकी दूसरी शादी, मुझे तो वैसे भी दर्द में जीना ही है। आज भी दर्द है, कल भी होगा, पर शायद यह करने से उनका दर्द और किसी लड़की का दर्द शायद खत्म हो जाए। उसकी भी शादी करा दी थी उसके घर वालों ने, मगर वो खत्म करके आ गई है। 1 साल बना नहीं, 5 साल हो गए हैं। जब दर्द ही किस्मत में है तो क्या उसे मैं अपने हिस्से में लिख लूँ। मैंने कोई पाप किया होगा किसी जन्म में जिसका यह फल है। कभी कभी लगता है कि मुझे यह भी कृपा है भगवान की कि उसके करीब लाने पर जो भी बहुत थक गई हूँ, अब जिंदगी से जिया नहीं जाता है। इन सब के बिना अच्छा भी नहीं चल पाता है। लगता है जो पीठ पीछे होता है, क्यों ना वो सामने हो, उस लड़की को सामने का हक मिले। कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसे में क्या करें, क्या मेरा यह निर्णय सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। इस विषय में निर्णय मैं नहीं दे पाऊंगा। इसमें ठाकुर जी से ही कभी आपको दिशा निर्देश मिले तब आप निर्णय लेना ऐसा, नहीं तो भगवान की इच्छा या प्रारब्ध का ही गड़बड़, कुछ दोष है ऐसा मानो। आप भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ अपने को लगाओ, अपना झुकाओ, जो आपकी आसक्ति है उधर उसको हटाओ, क्योंकि आपको ये पता चल ही गया है कि वहां पर आपका स्थान कम है। तो संपूर्ण स्थान तो भगवान के चरणों में है, वहां क्यों निराशा आपको। जहां संपूर्ण रूप से भगवान का आश्रय प्राप्त हो रहा है, उस भागवत भक्ति में प्रभु के चरणों में समर्पित होने में क्या परेशानी है। भगवान को पति मान लो, और भगवान सबके पति हैं, जगतपति हैं वो, उनका नाम ही है जगतपति। आप प्रभु को जगतपति को पति मान लो, उनसे प्रेम करो और पति के भाव से उनकी पूजा करो और झंझटों को मन से हटाओ। बस एक ठाकुर जी को, कन्हैया को ही पति मान करके उनकी भक्ति करो। भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, मन से सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। राधे राधे। गांधीनगर गुजरात से गुरु जी ने कहा, प्रश्न है, गुरुदेव मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा लेने के पूर्व और दीक्षा लेने के बाद कौन से नियम पालन करने होते हैं? कृपया मुझे जानकारी दीजिए ताकि मैं अपने आप को दीक्षा लेने के बाद जीवन के लिए पहले से तैयार कर सकूं। दीक्षा के बाद का नियम दीक्षा के बाद ही बताया जाता है, पहले नहीं बताया जाता है। अब आप इतना समझ लो कि बिना दीक्षा के ही नाम जप करो और भक्त चरित सुनो। जब खूब भक्त चरित सुनोगे, खूब जप करोगे और दीक्षा के लिए प्यास जगेगी, तब दीक्षा लेना। देखा देखी जल्दीबाजी में मत करो। ये दीक्षा लेने की जल्दीबाजी करोगे
और 4-6 दिन के बाद कहोगे अरे हमसे नहीं होता है, तो फिर बेकार हो गया सब। जल्दीबाजी मत करो, बिना दीक्षा के ही नाम जप करो। जब ठाकुर जी की इच्छा होगी, तुम्हारे अंदर हुड़क होगी कि हमें भी गुरुदेव की प्राप्ति चाहिए, तब होगी दीक्षा, और फिर आगे सब कुछ कर लोगे, इतना पक्का मानो। राधे राधे। भास्कर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी नाम जप भी कर रहा हूँ और चरितावली भी सुन रहा हूँ बहुत समय से, पर बुरी और गंदी आदतें बहुत प्रयास के बाद भी नहीं छूट रही है। देखो भाई, कितना दिन से विपरीत कार्य करते आए हुए तो नहीं पता है ना, इसी जन्म में थोड़े ही, अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। अनंत जन्मों का यही मन सूअर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, गधा और कीड़ा मकोड़ा में भी था जब ये शरीर मिले थे। जब वो शरीर मिले थे जिनका मैंने नाम लिया, वो शरीर मिला था पहले। ऐसा नहीं कि केवल आपकी बात, सभी की बात है। मन यही था, तन ये नहीं था। तन ये नहीं था, तन दूसरा था, और मन यही था। तो ये मन इतना गंदगी भोग चुका है, उसमें रहने का अभ्यस्त हो चुका है, तो इसलिए बाधा डालता है। तो आप मन की बात मत मानो, नहीं तो घाटे में पड़ जाओगे। आप अपने विवेक की बात मानो, सद्बुद्धि की बात मानो, शास्त्र निर्देश, गुरु निर्देश, संत लोगों का आदेश, उसको मानो। स्वयं अपनी समझ से भक्ति में लगे रहो। अरे देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, लोके भी भगवत गुण श्रवण कथन अनुवाद। प्रभु के संसार में रहते हुए भी कथा सुनो, कथा कहो, नहीं कह सकते हो तो भगवान का नाम गाओ, कथा श्रवण करो और नाम जप करो। धीरे 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 बदलाव आएगा मन में। मन को बदलने का टारगेट मत रखो, हमें ये करना है, मन बदले चाहे मत बदले। मन नहीं तो गिराएगा तुम्हें, इससे अच्छा हम मन की सुनेंगे ही नहीं। तो हमको अपने भक्ति कर्तव्य को पालन करना। मन यदि ठीक ही हो गया होता तो भगवान के धाम में पहुंच गए होते भाई। मन की गड़बड़ी से ही तो फिर जन्म लेना पड़ा है। अरे किसी का कम गड़बड़, किसी का ज्यादा गड़बड़। अब उसको एकदम तुम चाहो कि 2 महीने में ठीक कर लो, तो ये तो नहीं होगा। इसलिए जो कर्तव्य करना भक्ति का, उसमें लगे रहो। मन जब ठीक होगा तब हो जाएगा। अपने को ठीक रखना है, अर्थात साधना सही करनी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कल की चरितावली में आपने कहा कि समता की स्थिति की चाह करना ज्ञान मार्ग का भाग है, और फिर आपने भक्त प्रहलाद विभीषण जी का उदाहरण दिया। महाराज जी, क्या भक्ति मार्ग के लोगों का समता अर्थात समत्व योग को धारण करना जरूरी नहीं है, जो गीता जी के 2 और 3 अध्याय में भी बताया गया है? देखो ऐसा होता है ना, ज्ञान मार्ग में ये सब करना पड़ता है, और भक्ति में प्रभु से प्रेम जब होता है तो ये सब अपने आप हो जाता है। ये सब बिन किए हो जाता है। जैसे विषयों का त्याग, विषमता की बुद्धि, इंद्रियों का इधर उधर भागना, ये सब के लिए ज्ञान मार्ग में आपको सब कंट्रोल करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, एक ही टारगेट है, प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु के लिए जीवन समर्पित रहे, संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए समर्पित रहे, उन्हीं के लिए सब कुछ करना धरना है। तो बस काम एक ही है और सब ठीक हो जाएंगे अपने आप। जिनको ज्ञान मार्गी को एक एक को ठीक करना पड़ता है, वो भक्ति मार्गी का सब एक साथ ठीक ठाकुर जी कर देते हैं। तुम्हें केवल भगवान के चरणों की शरण में उनकी सेवा में लग जाना है। राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। श्री राधे। महाराज जी, राधा बाबा को राधा बाबा क्यों कहते हैं? देखो, चक्रधर नाम था उनका, नाम उनका चक्रधर। लेकिन एक बार कन्हैया ने ये दृश्य उनको दिखलाया। वैसे राधा रानी क्या करती थी कि कृष्ण का नाम सुनती थी,
अपनी सेविक जो उनकी सेविकाएं, दो पक्षी, तोता मैना, वो कृष्ण 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 गाते थे, राधा रानी सुनती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरा नाम गाओ। तो उन पक्षियों ने कहा कि आप अपना नाम गवाओगे, सब लोग आपको अभिमानी कहेंगे, अहंकारिणी कहलाओगे। बोले नहीं, ये बात नहीं। मैंने देखा कि जब तुम लोग मेरा नाम बोलती हो तो कृष्ण बहुत नाचते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मैं अब स्वार्थी नहीं बनूंगी, मैं वह कार्य करूंगी जिससे हमारे प्रभु को सुख मिले। तो इसलिए अब तुम मेरा नाम गाओ। कृष्ण का नाम गाती हो, मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन मेरा नाम गाने से मेरे प्रियतम को आनंद मिलेगा। तो ये राधा बाबा ने सारा दृश्य देखा था, और तभी से वो राधा 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 राधा, उसके पहले हरे राम जपते थे। तो जब ये चालू कर दिया और राधा नाम के अलावा दूसरा कुछ बोलते ही नहीं थे, तब स्वयं ही भगवान कृष्ण ने कह दिया, चक्रधर अब तुम्हारा नाम राधा बाबा हो गया। इसलिए राधा बाबा उनका नाम पड़ गया। श्री राधे राधे। खुशी जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसा कि कल के प्रश्नोत्तरी में आपने बताया था कि इस माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए 3 भाव उत्तम होते हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और कांत भाव। तो गुरुदेव मुझे वात्सल्य भाव की और कोई विशेष आकर्षण महसूस नहीं होता है, जबकि श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव का आकर्षण स्वाभाविक रूप से महसूस होता है। ऐसे में मेरा प्रश्न यह है कि क्या श्री कृष्ण इस भाव को स्वीकार करते हैं, और अगर जीव के मन में माधुर्य भाव का ही आकर्षण हो तो उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि मन में किसी प्रकार का संदेह ना रहे और पूर्ण विश्वास बना रहे? कृपया मार्गदर्शन करिए गुरु जी। इसके लिए आपको राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करना है। यदि ये आपको नहीं मन में जमता है, अर्थात इस पर निष्ठा कम आपकी, तो मीरा जी का चरित्र केवल सुनते जाइए। आप मीराबाई का चरित्र सुनते जाइए, 51 भाग में भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया गया है। प्रतिदिन नियम से सुनिए, प्रतिदिन सुनते सुनते आपका मीरा जी वाला भाव हो जाएगा। ये माधुर्य भाव अर्थात प्रिया प्रियतम का भाव। ठाकुर जी प्रियतम है, हम उनकी प्रिया हैं। ऐसा नहीं कि हम रानी हो गए, रानी नहीं, उनके चरणों की किंकरी। तो आपको वात्सल्य भाव नहीं पसंद आ रहा है, तो उसमें एक मेरा सुझाव ये है कि आप गणेश कुंवरी माता जी का चरित्र सुनिए। गणेश कुंवरी माता जी का चरित्र 34 भाग में भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया गया, उसको सुनिए। और रसोपासना हर संडे को आती है भक्ति आश्रम चैनल पर, रसोपासना, उसको आप सुनिए। तो सुनते सुनते ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। श्रवण में शक्ति है, इसीलिए गोपियों ने श्रवण मंगलम कहा है गोपी गीत में। सुनने से ही सारा मंगल हो जाता है। तो जब आप श्रवण करेंगे तो आपकी या तो माधुर्य भाव में पक्की स्थिति हो जाएगी, या तो आपको वात्सल्य भाव में ठाकुर जी पहुंचा देंगे। वात्सल्य भाव में कोई कमजोरी नहीं है। अरे गया प्रसाद जी महाराज वात्सल्य भाव के सिद्ध संत थे, और सहचरी भाव के महान 2 पुरुष श्री पोद्दार जी महाराज और श्री राधा बाबा गया प्रसाद जी का दर्शन करने के लिए गोवर्धन में आया करते थे। अब बताओ वात्सल्य भाव कहां से कमजोर हो गया? आप वात्सल्य भाव को कमजोर मत मानिए। वात्सल्य भाव में कन्हैया यशोदा माता को कितना ज्यादा चाहते हैं। आप चरित्र सुनिए, धीरे धीरे ठाकुर जी आपको मजबूत बना देंगे और आपका भाव दृढ़ हो जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।